कह रहे हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, आप किसी को अपना बेटा मत कहिए। अच्छा भैया जी, दिल में हाथ रख के बताओ, इस संसार में आपका क्या है? मैया, आप, भैया, आप सभी बताइए, दिल में हाथ रख के बताइए कि इस संसार में क्या बेटा आपका है? क्या बेटी आपकी है? पत्नी आपकी है? अच्छा एक चलो पत्नी और बेटा को छोड़ो, एक बात बताओ, एक प्रश्न का उत्तर, मैं प्रश्न पूछूंगा उत्तर आप देंगे। प्रश्न को ध्यान से, मैया, ओ मेरी माँ, ओ पंचायती मैया, ध्यान दे दो मेरी माँ, पंचायत नहीं करने का। क्या हुआ मैया जी, क्या हुआ? आप कहते हो ये बेटा मेरा, बेटी मेरी, पत्नी मेरी, पति मेरा, सब छोड़ दो, आज मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बताओ, ये शरीर, बेटा बेटी तो छोड़ दो, पहले ये बताओ क्या ये शरीर आपका है? यदि ये शरीर आपका था तो बुढ़ापे में कम दिखने लगा साहब, रोका क्यों नहीं आपने? शरीर आपका था तो कमर झुक गई, रोका क्यों नहीं आपने? घुटनों में दर्द हो गया बुढ़ापे में, रोका क्यों नहीं? शरीर बूढ़ा हो गया, बाल पक गए, दांत गिर गए, रोका क्यों नहीं आपने? मर गए, रोका क्यों नहीं आपने? इसका मतलब है कि ये शरीर हमारा होता हुआ भी हमारा नहीं है, तो फिर किसका है? यदि हमारा नहीं है तो किसका है? किसका है? जरा समझिएगा, ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। कि बेभरोसे की जिंदगी है ये, क्या भरोसा है इस जिंदगी का? साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, और दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का? ये बिना भरोसे की जिंदगी है मेरी माँ, इसका भरोसा नहीं है कब श्वासें पूरी हो जाए। जब तक है उन श्वासों से गोविंद को पा लिया जाए, तब इन श्वासों का होना सफल है। उस परम पिता परमात्मा में मन लगा लिया जाए, जब तक श्वासें हैं निकल जाएंगी। याद रखना मेरी माँ, ईश्वर ने आत्म कल्याण करने के लिए आपको ये अवसर दिया, ये मानव कथन एक मौका है। जो काम इस मानव के तन से हो सकते हैं ना, वो किसी और तन से नहीं हो सकते। यूं तो 84 लाख योनियां हैं, पर 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी योनि मनुष्य की योनि है, हाँ या ना? इस तन से जो पाया जा सकता है, जिस परमात्मा को पाया जा सकता है, क्या कुत्ते बिल्ली के शरीर से उस परमात्मा को पाया जा सकता है? नहीं ना। इसलिए कोशिश करिए कि उस परमात्मा को कभी भूले ना, सदा कहते रहिए कि हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार सभी लोग बोलिए, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। धुंधकारी के पिता ने आज गोकर्ण से ज्ञान लिया, और गोकर्ण जी के ज्ञान से उनका दिमाग ठीक हुआ, बुद्धि में भक्ति विराजमान हो गई। घर परिवार छोड़ के गंगा के तट चले गए, कल्याण कर लिया। धुंधकारी ने 5 वैश्याओं के संग संबंध रखा, 5 वैश्याओं के साथ रहने लगा धुंधकारी। उन 5 वैश्याओं ने गला दबाकर धुंधकारी को मार डाला। ये 5 वैश्याएं कौन थी? हमारी 5 इंद्रियां, हमारी 5 जरूरतें, हमारी इच्छाएं ही हमारी पत्नियां हैं। हम पूरी जिंदगी मेरी माँ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। हमारी इच्छा क्या है? 5 ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री। तो कर्मेंद्री का तो विशेष रोल काल नहीं है, पर ज्ञानेंद्रियों के गुलाम हम लोग जरूर हैं। ज्ञानेंद्री कौन कौन सी है? आंख, इसको क्या ज्ञान है? ये रूप का ज्ञान करती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आंख, कान, नाक, जिह्वा और चमड़ी त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख रूप का बोध कराती है, कान शब्द का बोध कराते हैं, नाक गंध का बोध कराती है, जिह्वा स्वाद का, और चमड़ी स्पर्श का बोध कराती है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां हैं। हाथ से लेना देना, पांव से चलना फिरना, मुंह से बोलना बतलाना 3, 2 गुप्त इंद्रिय, मूत्र द्वार और मल द्वार, ये टोटल 5 कर्मेंद्रिय। हम पूरी जिंदगी अपनी ज्ञानेंद्रियों की भरण पोषण करते हैं। आंख कहती है अच्छा अच्छा दिखाओ, कान कहते हैं अच्छा अच्छा सुनाओ। अच्छा, जिनकी आंखें नहीं हैं, जो अंधे हैं, क्या उनकी इच्छा होती होगी कि कुल्लू मनाली चलें? जम्मू कश्मीर जाने की इच्छा क्या उनकी होती है जिनकी आंख नहीं है? बोलो मेरी माँ, नहीं ना।
इसका मतलब है कि सारी फसाद की जड़ ये आंख है। हाँ या ना? आंख कहती है हमें ये दिखाओ, हमें वो दिखाओ, हमें वो दिखाओ, और आप दिखाते भी हैं। आपने जब से होश संभाला है तब से आप देखते आ रहे हैं। बस हमें ये बता दो कितनी बार आपने देखा? क्या देखने में आपकी इच्छाएं पूरी हो गई? नहीं ना? कल वहां घूमने गए थे, फिर मन हुआ यहाँ चलो, ये देखा था, फिर भी मन हुआ ये देखो। कानों ने कब से सुनना शुरू किया है? क्या इन कानों ने सुनने से इनका पेट भरा? आपके कान तरसते रहते हैं कि कोई हमारी तारीफ करे, कोई तारीफ करे। हाँ या ना? कितनी तारीफ आपने सुन ली, फिर भी तारीफ सुनने के लिए कान तरस रहे हैं। ये इनका पेट नहीं भरता, इसका पेट नहीं भरता। तीसरी है ये नाक, ये सूंघना चाहती है। आपके घर में 4-6 प्रकार के इत्र होंगे, 4-6 प्रकार के परफ्यूम आप रखते हैं। आज ये सेंट लगाया, कल वो लगाया, कल ये लगाया। अरे जीवन भर से सूंघते आए हो, अच्छा अच्छा, फिर भी सूंघने की इच्छा पूरी हो गई? हाँ या ना? नहीं। चौथी है ये जिह्वा। इस जिह्वा से जब से होश संभाला तब से खाते पीते आए, आज तक खाए हजारों प्रकार का। क्या इच्छाएं पूरी हुई? हाँ या ना? कितने बार गुलाब जामुन, रसगुल्ला सब कुछ खा चुके हैं, फिर भी मन करता रबड़ी खाने का। इच्छाएं पूरी नहीं हुई, शरीर पूरा होने को आया। इच्छाएं अभी ज्यों की त्यों है, शरीर बुढ़ा हो गया, इच्छाएं जवान है। और पांचवी इच्छा है ये चमड़ी। ये चाहती है स्पर्श करना, टच करना, स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को, स्पर्श, भोग, यही वो इंद्रिय है। ये पूरी जिंदगी आदमी भोग भोगना चाहता, भोगता है। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार भोग भोगता है। बताइए क्या 1000 बार भोग भोगने के बाद क्या इच्छाएं आपकी कंट्रोल हो गई? पेट भर गया कि नहीं भाई साहब? अब हो गया, अब कभी नहीं। ये मन ले जाके उस गड्ढे में खड़ा कर देगा। ये 5 इंद्रियां हैं हम सबकी। मैया, ओ मेरी माँ, हमारी 5 इंद्रियां, पांचों इंद्रियों की हम जीवन भर गुलामी करते हैं, जीवन भर इनका पेट भरते हैं, लेकिन इनका पेट कभी भरता? और धुंधकारी भी इन 5 का गुलाम बन गए। इनका पेट भरते भरते मर गया और इन्होंने उसे मार दिया। धुंधकारी की 5 पत्नियां, ये 5 इंद्रियां, पांचों ने गला दबा के धुंधकारी को मार डाला। ये इच्छाएं आपको मार डालेंगी। अच्छा एक बात बताओ, आपकी 100 साल की उम्र है, जिस दिन हम मरे उस दिन यमराज आके कहें कि 100 साल और हमसे ले लो, क्या उन 100 सालों में आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? आप मरने लगेंगे, फिर यमराज आके कहें 100 साल और ले लो, क्या उन 100 सालों में आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? आपको जीने के लिए 1000 साल दे दिए जाएं तो भी आपकी इच्छाएं अधूरी की अधूरी रहेंगी। सच्ची बात तो ये है कि यहाँ तुम इच्छाएं पूरी नहीं करने आए। ये मानव का तन इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं मिला। ये मानव का तन तो ये न के प्रकार से गोविंद की प्राप्ति के लिए मिला। भक्तों से पालोगे तो सब कुछ सफल हो जाएगा, नहीं तो भोग भोगते रहना, कुछ नहीं होने वाला। कितने मर गए भोगी लोग। धुंधकारी मर गया, वैश्याओं ने मार डाला। माँ बाप को मार के मरा था ना, प्रेत बन गया, भटकने लगी उसकी सूक्ष्म शरीर। गौकर्ण जी ने उसके नाम का गया में श्राद्ध किया, पर मुक्ति नहीं भई। तब उसको भागवत सुनाई थी, और साप्ताहिक भागवत जब उसने सुनी ना मेरी माँ, 7 दिन की भागवत धुंधकारी ने बांस की ग्रंथि में जाकर बैठकर सुनी। और जैसे 7 दिन पूरे हुए, पहले दिन की कथा में बांस की पहली गांठ खुल गई, दूसरे दिन की कथा में बांस की दूसरी गांठ। ये 7 गांठें क्या हैं? हमारे भीतर भी गांठ पड़ी है। कौन सी गांठ? यदि धागे में गांठ पड़ जाए तो क्या उस धागे को आप सुई के छेद में डाल सकते हैं? ये धागा है, अब हमें सुई में डालना है, तो धागे में गांठ नहीं होनी चाहिए। यदि गांठें हैं तो सुई के छेद से वो जाएगा नहीं, आनाकानी करेगा। मेरी माँ, जैसे धागे में यदि गांठ पड़ जाए ना तो सुई के छेद में नहीं जाता, ऐसे ही जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह की गांठें होती हैं ना, भगवान उनके भीतर नहीं जाता। मैं तेरे भीतर आके क्या करूंगा, तेरे अंदर तो गांठ है, पहले वो गांठ खोलो। भागवत क्यों सुनाई जाती है? ताकि गांठें खुल जाएं। धुंधकारी बांस की गांठ खुल गई, पहली गांठ, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कौन कौन सी हमारी गांठें हैं सुनिएगा।
काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर भजहु भजहि जेहि संत। काम क्रोध लोभ मोह, ये काम जो है ना, ये गांठ है। कथा सुनने के बाद यदि आप योगी, कथा के बाद योगी नहीं बने, भोगी ही बने रहे, तो कथा का क्या अर्थ? कथा क्या करती है? भोगी को योगी बना देती है, काम की गांठ को मिटा देती है। कथा सुनने के बाद मैं यहाँ निवेदन करूंगा, मेरी माँ, आप जितनी यहाँ मेरी माँ बैठी हैं और भाईजन बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज के 7 दिन बाद यदि आपको बहुत गुस्सा आता है, तो आज के 7 दिन बाद आपको गुस्सा नहीं आएगा। उस गुस्से को समाप्त करने की जिम्मेदारी हमारी, हम गुस्से को ठीक करके जाएंगे। 7 दिन तक आप कथा सुनिएगा, 7वें दिन मैं आपसे बात करूंगा, 7 दिन बाद आपको गुस्सा नहीं आएगा। हाँ, डॉक्टर ने बीमारी का इलाज किया, ऑपरेशन किया, वही डॉक्टर अच्छा जिसका मरीज खुद कहे कि हाँ साहब आराम लग गया हमें, वो डॉक्टर सबसे अच्छा। आप 7वें दिन खुद कहोगे कि हाँ अब हमने क्रोध पर कुछ कंट्रोल किया है, वो 7 दिन बाद हम आपसे पूछेंगे। ये धीरे धीरे गांठ, पहले दिन की कथा में कुछ गांठ खुल जाए, दूसरे दिन की कथा में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सरता, ये कितनी गांठ है, निंदा चुगली कपट छल, क्या क्या नहीं हमारे भीतर, एक एक गांठ भी मिटे तो कल्याण हो जाए। 7 गांठ फटी, एक दिव्य पुरुष निकला, विमान पर बैठा। गोकर्ण जी ने कहा भाई रुको, पहले कौन हो अपना तो परिचय दो। धुंधकारी ने कहा मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, प्रेत बना भटक रहा था, आपने भागवत सुनाई तो मेरा उद्धार हो गया। गोकर्ण जी ने कहा भागवत से आपका उद्धार हो गया? बोले हाँ। धुंधकारी जब जाने लगा, विमान पार्षदगण ले जाने लगे, तो धुंधकारी गोकर्ण जी ने पार्षदों से कहा भैया जी कथा इन सबने सुनी है, पर उद्धार केवल धुंधकारी का आप कर रहे हैं, सबका क्यों नहीं कर रहे? तब कहा कि कथा भले सबने सुनी है, पर उद्धार केवल धुंधकारी का होगा, क्योंकि इन्होंने कथा को सुनी तो है, पर सुनने के बाद उसका चिंतन किया है, मनन किया है। डॉक्टर दवाई दे और आप जेब में रख लो तो आराम नहीं लगेगा, समय समय पे खाना पड़ेगा साहब। गुरुजी जो बात बताएं सुनने से काम नहीं बनेगा, जो मार्ग बताएं उसमें चलोगे तो निश्चित कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, निश्चित परमात्मा तक पहुंच जाओगे। वो मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा, चरितार्थ करना पड़ेगा, उस ज्ञान को हृदयांगम करना पड़ेगा, हृदय में धारण करना पड़ेगा, है ना मेरी माँ? हाँ जी। श्री गोकर्ण जी ने कहा ठीक है। एक बाजार में एक राजा ने देखा 2 मूर्तियां रखी थी, एक सी दिखती, एक सी वजन, एक सा सब। राजा ने कहा भाई कीमत क्या है? बोले इसकी कीमत है 100 रुपए और इसकी कीमत है 1 लाख रुपए। राजा ने कहा भाई दोनों का वजन एक साथ, चमक एक सी, आकार रंग स्वरूप एक सा, पर अंतर इतना क्यों? तब कहा देख लो आप। तो एक मूर्ति के कान से एक धागा डाला गया, तो उसके कान से एक कान से डाला तो दूसरे कान से निकल गया। ये मूर्ति कितने की थी? बोलो 100 रुपए की। और दूसरी मूर्ति थी, उसके कान से धागा डालो तो डालते जाओ वो निकलते ही नहीं, समाता जा रहा है अंदर, समाता जा रहा है। ये कितने की है? 1 लाख रुपए की। जो आदमी कथा इस कान से सुन के इससे निकाल दे वो आदमी 2 कौड़ी का, और जो कथा को हृदय में धारण करके जीवन जिए वो आदमी महान है, वही ईश्वर को प्राप्त करेगा, उसकी कीमत ज्यादा होती है। तो आप कौन से श्रोता हैं वो आप खुद निर्णय लीजिएगा, एक से सुन के निकालने वाले या दोनों से सुन के धारण करने वाले। श्री धुंधकारी का उद्धार हुआ। दूसरी बार भागवत सुनाई गई, दूर दूर से देवी देवता आए और खूब मस्ती से झूमने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे, भाव से नाचने लगे। नारद जी ने कहा भाई ये बताइए कथा किस प्रकार से, कथा सुन के किस किस का उद्धार हुआ है, श्रोता कैसा, वक्ता कैसा? अब श्रोता वक्ता का निरूपण हुआ। भागवत की श्रोता कैसे होने चाहिए? उत्तम कोटि के, जो केवल कथा सुने वो श्रोता, जो बातें करें वो श्रोता, जो सो जाए वो सोता। सबसे अच्छे कौन? श्रोता। वक्ता कैसा हो? विरक्त हो, वैष्णव हो। वक्ता विरक्त हो, वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो, विप्र जात का ब्राह्मण हो, विरक्तो वैष्णव विप्रो, वेद शास्त्र का ज्ञान रखने वाला वक्ता होना चाहिए, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत,
जो वेद शास्त्रों का शुद्ध ज्ञान श्रोताओं तक पहुंचाए, ऐसा वक्ता होना चाहिए। दृष्टांत कुशल हो, जो दृष्टांत देने में, बात को समझाने में कुशल हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। धीर हो, जो धैर्यवान हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा, वक्ता अपना कार्य करने में कुशल और निष्प्रही, अर्थात वो ज्यादा पकड़ा ना रहे संसार को, माया को, ऐसा वक्ता होना चाहिए। वो गोविंद को ज्यादा पकड़े, ऐसा वक्ता होना चाहिए। श्रोता को 7 दिन तक बिस्तर पे, जमीन पे सोना चाहिए। 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करना चाहिए। 7 दिन तक हो सके तो घी पी के यापन करो। घी नहीं पचा सकते हो तो भोजन करो, फल फूल खा लो। फल फूल नहीं खा सकते तो आप भोजन कर लो, एक टाइम भोजन, एक टाइम फलिहार। फिर भी काम नहीं चला तो दोनों टाइम रोटी खा लो। भोजनम, किसी प्रकार से आप कथा सुनो, ऐसा धारण करना चाहिए। इस प्रकार की बातें कहीं नारद जी, प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे, ठाकुर जी का दर्शन हुआ। आइए एक प्रश्न और हम आपको सुना देते हैं, फिर उसके बाद आरती की ओर चलते हैं। आज बिहारी जी का दर्शन करेंगे और उसके बाद आरती उतारेंगे। एक प्रश्न और हमारे भागवत जी का पहला प्रश्न है, वो सुना देता हूँ। अभी जो हमने सुना ये भागवत की महिमा थी, अब भागवत जी का निरूपण करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जन्माद्यस्य व्यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत में धर्म को नमस्कार, सत्य को प्रणाम करते हैं। भागवत का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? ये भागवत का पहला प्रश्न है। क्या है मेरी माँ भागवत का पहला प्रश्न? बोलो मनुष्य का, बोलो जोर से, मनुष्य का धर्म क्या है? क्या है बोलिए एक बार, मनुष्य का धर्म क्या है? तो आप बता दीजिए, आप में से मनुष्य कितने लोग हैं, फिर हम धर्म बताएं। मैया हो गई बात फोन से, और कर लो। भैया जी, मनुष्य का धर्म क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले तो हम ये क्लियर कर लें, क्या हम मनुष्य हैं? क्या हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप मनुष्य हैं? क्या है? शुद्ध जो सोना होता है ना मेरी माँ, वो 24 कैरेट का होता है। सही है क्या? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ऐसे ही शुद्ध मनुष्य भी 24 कैरेट का होता है। परंतु सोने से जब आभूषण बनाएंगे ना तो उसमें मिलावट करनी पड़ती है, टाके लगाना पड़ते हैं, उसका कैरेट कम हो जाता है। फिर वो 23 का रह जाता है, 22 का, 20 का, और जितना मिलाओगे उतना घटेगा। ऐसे ही जब आप लोगों का जन्म हुआ था ना माँ, भैया जी, तब आप लोग बिल्कुल 24 कैरेट के थे। पर जैसे उम्र बढ़ती गई ना, मिलावट होती गई। आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सरता, निंदा, कपट, इतनी मिलावट हो गई कि आपका भी कैरेट कम हो गया। अब बताओ आप कितने कैरेट के हो? शुद्ध मनुष्य कौन था? शुद्ध 24 कैरेट का मनुष्य कौन था? बोले भगवान श्री राम। भगवान श्री राम 24 कैरेट के मनुष्य थे। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, ये मनुष्य हैं। पराई नारी आती है सुपड़खा, हमसे विवाह कर लो तो समपुरुष नमो समनारी। राम जंगल में थे, सुंदर नारी खड़ी है, क्या राम ने उस नारी की तरफ देखा? नहीं भक्तों, जो पराई नारी को देखता भी ना हो उसे 24 कैरेट का मनुष्य कहते हैं। वो राम में लक्षण थे। यदि आप पराई नारी को देखते नहीं हैं तो आप भी 24 कैरेट के हैं। राम के पिता ने कहा वनवास जाओ 14 वर्ष के लिए। आप अपने बेटे को बोल के देखना कि बेटा तू वनवास जा 14 साल के लिए। बेटा केस कर देगा, मेरा बाप सठिया गया है।
केस कर देगा आप पे, 1000 खरी खोटी सुनाएगा, गाली देगा, अपशब्द आपको बोलेगा। पर धन्य थे वो राम के पिता ने कहा कि बेटा वनवास जाना है तो एक बार भी पलट कर ये नहीं पूछा कि पिताजी मेरी गलती तो बता दो, मैंने अपराध क्या किया है। बस पिता ने कहा है आज्ञा का पालन करना है। मुस्कुराते मुस्कुराते राम 14 साल के लिए घर से निकल गए। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम यदि कोई माँ बाप की आज्ञा का इस प्रकार से पालन करता है तो वो 24 कैरेट का मनुष्य है, और नहीं करता मिलावटी है वो। शुद्धता बची कहाँ है? आज साग सब्जी शुद्ध नहीं मिलती, साग सब्जी तो बाद की, आजकल आदमी भी तो शुद्ध नहीं मिलता। आजकल स्त्री पुरुष शुद्ध नहीं मिलते, तो साग सब्जी यदि अशुद्ध मिल रही है तो इसमें अतिशयोक्ति क्या है? आश्चर्यजनक वाली बात क्या है? शुद्ध चीजें तो समाप्त ही हो रही हैं। मेरी मां, इंसान जैसा दिखना इंसानियत नहीं है। इंसान जैसे आप, अच्छा रावण सीता को चुराने आया था, क्या बन के आया था? साधु। क्या बन के आया था? रावण साधु था नहीं, पर साधु बन के आया। जो था नहीं वो बन के आ गया। ऐसे ही कुछ लोग इंसान होते नहीं पर इंसान बने घूमते, मनुष्य है नहीं पर मनुष्य बने घूम रहे। हम मनुष्य, काहे के मनुष्य भाई? केवल दिख रहे हो मनुष्य जैसे, इसलिए मनुष्य हो। एक बेटा वो है जो माँ के पांव धोता है, माँ की आरती उतारता है। एक बेटा वो है जो माँ का हाथ पकड़ के घर से निकाल देता है। आप बताइए, आप किसे मनुष्य मानेंगे और किसे मनुष्य के रूप में शैतान मानेंगे? बताइए। जो माँ बाप की आरती करता है वो मनुष्य है, या जो माँ बाप की अवहेलना करता है वो मनुष्य है? जवाब दीजिए, आपका जवाब। आरती, हाँ मेरी माँ, मनुष्य जैसे दोनों ही दिख रहे हैं। हाथ पांव आंख कान नाक तो लगभग बराबर है ना, सबके वैसे ही दिखता है। लेकिन मनुष्य वो नहीं जो मनुष्य जैसा दिखता हो। मनुष्य उसे कहते हैं जिसके अंदर मनुष्यता हो। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये इंसान की परिभाषा है। अब आप अपने अंदर झांक के बताइए कि आप कितने कैरेट के मनुष्य हैं। यदि आपके अंदर कपट नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, कितनी मिलावट। 1 लीटर दूध में हमने आधा लीटर पानी मिला दिया तो दूध बचा कितना? ऐसे ही मनुष्य में, एक मनुष्य में इतनी बुराइयां मिल गई। काम, क्रोध, लोभ। आपको क्रोध भी आता है, लोभ भी आता है, काम वासना भी है, अहंकार भी है, यूं तन के भी चलते हो, निंदा भी कर लेते हो, चुगली भी कर लेते हो। सारे अवगुण तो हैं। ये सब मिलावट नहीं तो क्या है? और ऐसे मिलावटखोर आदमी को क्या कहेंगे? ये शुद्ध आदमी है ना मेरी माँ। जिस दिन शुद्ध बन जाओगे ना भक्तों, भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान खुद ढूंढता ढूंढता आपके पास चला आएगा। जिस दिन शुद्ध बुद्ध हो जाओगे, काम क्रोध लोभ मुक्त हो जाएगा। आहा, कितने % बचे हो आप? अच्छा ये बताओ। 2 3 4 5 6 10 15 20। आप अपने आप से घर में बताना, अपने आप को। आप अपने आप को बोलना कि हम इतने % मनुष्य हैं। 10 के 5 के 2 के 3 के 1 के 0। मनुष्य का धर्म है, रामचरितमानस में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो दूसरों का हित करे उसे क्या कहते हैं? मनुष्य। अब जरा मेरे संग चौपाई बोलिए, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बोलिए। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर, बोलो, धर्म न दूसर सत्य समाना। गोस्वामी जी कहते हैं मनुष्य का धर्म क्या है? बोले सत्य के मार्ग पर चलना, और जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं फिर भी सत्य से ना डिगना मनुष्य का धर्म है। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, अपने आप को बेच दिया। अपनी पत्नी को सपने में देखा राजा हरिश्चंद्र ने कि मैंने पूरा राज्य दान कर दिया है। सवेरे विश्वामित्र जी आए, पूरा राज्य दान कर दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, भाई हमने तेरे घर भोजन किया है, हम 1100 संत हैं, कम से कम 1 स्वर्ण मुद्रा तो दो, दक्षिणा तो दो। तुमने जो दिया वो दान था, दक्षिणा तो दी नहीं तुमने। अब राजा हरिश्चंद्र बोले मैंने सारा दान कर दिया, अब दूं क्या? तो दक्षिणा कहाँ से लाऊं? बोले 1 महीने का टाइम दीजिए, मैं
लेकर आता हूँ। 1 महीने का टाइम लेकर हरिश्चंद्र घर से निकल गए। राजसी वस्त्रों को त्याग दिया। हम लोग पहन के जो फेंक देते हैं, वो राजा हरिश्चंद्र जो राजा था, आज हमारे उतारे कपड़े, हम जैसे लोगों के उतारे कपड़े पहन के चला। और ये उसकी पत्नी तारामती, आज तारामती आपकी पहनी फेंकी साड़ी को पहन के चली, और वो रोहित उनका बेटा बच्चों के फेंके कपड़ों को पहन के चला और काम मांगता, भाई कोई काम दे दो, कहीं काम नहीं मिला। आज 31वां दिन था, महीने का आखिरी दिन था। आज संत का कर्जा चुकाना था, दक्षिणा देनी थी, जो बोला था उसे सिद्ध करना था। हरिश्चंद्र काशी की बाजार में खड़े हो गए, भाई मुझे कोई खरीद लो, मुझे ऋण चुकाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, काम भी नहीं मिला, कोई नहीं खरीदने वाला। तब तारा ने कहा, स्वामी जी मुझे क्यों नहीं बेच देते? हरिश्चंद्र ने कहा, देवी ऐसा क्यों कहती हो, आप जैसी पत्नी को मैं बेच सकता हूं क्या? तारामती खड़ी हो गई, बाजार में कोई मुझे खरीदेगा? एक पंडित जी आए, खरीदूंगा, मेरी पंडितान बीमार पड़ गई है, तू घर का काम करेगी, पोंछा करेगी, झाड़ू करेगी, पानी भरेगी कुएं से। हाँ करूंगी। पैसा कितना दोगे? बोले 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मंजूर है। 500 स्वर्ण मुद्राओं में आज हिंदुस्तान के बड़े राजा की पत्नी बिक गई, तारामती बिक गई। 500 रुपए, 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर और अपने पति के कदमों में डाल दिया और कहा, मैंने पत्नी होने का कर्तव्य पूरा किया। पत्नी वही है जो पति के दुख में साथ दे, मैं आपका इतना ही सहयोग कर सकती हूँ। 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर यदि मैं आपका ऋण उतार सकती हूँ तो मैं इतना कर सकती हूँ, मैंने कर दिया। जाने लगी। लिखा है शास्त्रों में कि वो पंडित जी ऐसे निर्दयी थे कि उन्होंने तारामती के बाल पकड़ लिए और घसीट कर ले जाने लगे। अब पास में खड़ा रोहित, 5 साल का बेटा, रोने, माँ माँ कहाँ जा रही हो, मुझे संग ले चलो। रोने लगा बेटा। पंडित जी ने कहा, कौन बालक है ये? महाराज मेरा बेटा है, इसे भी खरीद लीजिए, कहाँ रहेगा माँ के बिना। नहीं नहीं, हमें नहीं खरीदना। तारामती ने बेटे को हरिश्चंद्र के हाथों में दिया, आप इसके माँ बाप हैं। चल पड़ी, पर रोहित दौड़कर माँ से लिपट गया। पंडित जी को दया आई, चल मैं इसका 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। 100 रुपए में उसे भी खरीद लिया। एक डॉम ने हरिश्चंद्र को खरीदा और काशी के शमशान में कह दिया कि तुम्हें यहाँ पहरा देना है, जो मुर्दे आएंगे वही तुम्हें उनसे टैक्स लेना है। और हरिश्चंद्र ने कहा, भाई खाने को क्या मिलेगा? बोले, यहाँ पर मुर्दे जो आते हैं ना, उनके लिए उनके घर वाले कुछ खाना पीना रखते हैं, वही तुम खाना। बोले, पहनने को क्या? बोले, कफन, जो मुर्दा कफन उड़ता है ना, वो लोग शमशान में फेंक के जाते हैं, वही कफन तुम ओढ़ लेना, वही तुम लपेट लेना। सोचिए, हरिश्चंद्र जैसे राजाओं को कफन ओढ़ना पड़ा। ये दिन भी देखने पड़े थे कि कफन ओढ़ना और कफन पहनना, कफन की लंगोटी, कफन की टॉवेल और कफन की शॉल। एक दिन तो क्या हुआ, रोहित को सांप ने डस दिया। रोहित को सांप ने डसा। रोहित रोते रोते कहा, भाई कोई मेरी माँ से कह दो मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। माँ दौड़ी दौड़ी आई, पंडित जी ने हाथ पकड़ लिया, पंडितानी की तबीयत खराब है, मैं पूजा में बैठा हूँ, कहीं नहीं जाएगी घर से, बेटे को सांप ने डस लिया है और घर से जाने नहीं दिया गया। भक्तों, अपने आप को बेच दिया तीनों प्राणियों ने। किस लिए? बोलो किस लिए? धर्म के लिए, सत्य के लिए। एक भारत वो था जो धर्म के लिए, सत्य के लिए अपने आप को बेच देता था, बिक जाता था। और आज का भारत जो बात बात पे झूठ बोलता है, बात बात पे झूठ बोलता, बिक गए। बेटा मरा पड़ा था, माँ सुबह से शाम तक बिजी थी, जा नहीं सकी। आखिरी में रात्रि को गई, बेटे को छाती से लगाया, बेटा मैं समय से आ जाती तो तुझे जरूर बचा लेती, पर बचा न सकी। पर अब आधी साड़ी फाड़ कर बेटा मरा, राजा का बेटा मरा, कफन नहीं था उसको ओढ़ाने के लिए, अपनी साड़ी फाड़ दी और साड़ी उड़ाई, और साड़ी उड़ा करके ले गई शमशान। दफना तो दूं, जब शमशान गई तो वहां रोने लगी। हरिश्चंद्र जी आ गए, देवी क्या हुआ? महाराज मेरा बेटा मर गया है, इसे यहाँ दफनाना है। हरिश्चंद्र बोले, जब तक टैक्स नहीं दोगी दफनाने नहीं मिलेगा। अब तो तारा रोने लगी, विधाता यदि कभी इसके पिता मिलेंगे, पूछेंगे मेरा रोहित कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी? अब जब रोहित नाम सुना तो हरिश्चंद्र का भी कान खड़ा हुआ। हरिश्चंद्र बोले, देवी आपका नाम क्या है? मैं तारा हूँ। अच्छा, तो क्या आप हरिश्चंद्र की पत्नी हो? हाँ। तारा समझ गई ये मेरे पति, अब पहचान हुई। तारा देख के रोने लगी। अब पति का दुख, अब बेटे के मरने का दुख भूल गई। और पति की ये हालत देखिए, आप शमशान में क्या कर रहे हैं? शरीर बिल्कुल काला पड़ गया था, चिताओं का धुआं लग लग के करी शरीर काला, वहीं रहो वहीं खाओ, क्या जीवन था। तारामती रोने लगी, आपकी ये हालत। और जब दोनों ने अब निर्णय लिया कि अब जीने से कोई फायदा नहीं, चलो गंगा में डूब करके अपने आप को समाप्त कर देते हैं। और जब गंगा में डूब के जाकर मरने लगे, अब सहा नहीं जा रहा है ये कष्ट। तब भगवान को लगा
कि बहुत परीक्षा ले ली। जैसे ही गंगा में डूबने लगे भगवान प्रकट हो गए, पकड़ लिया दोनों को और भगवान ने कहा धन्य है हरिश्चंद्र आप। भगवान ने उनका निर्मल तन वापस दिया, मरा बेटा जिंदा किया, उनका राज्य उन्हें वापस दिया। धर्मो रक्षति रक्षिता, जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी आपकी रक्षा करता है। हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु ये क्या था? भगवान ने कहा आपकी परीक्षा थी, आपके धैर्य की परीक्षा थी, आपके सत्य की परीक्षा थी। आप बिक गए पर आपने अपने सत्य को नहीं छोड़ा। धन्य, ये सत्य, ये भारत था। और आप कहते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। एक एक झूठ का हिसाब देना पड़ेगा मेरी माँ। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। हरिश्चंद्र सत्य के प्रतीक हैं। हाँ, उनको राज्य ने वापस मिला। आइए बिहारी जी का पावन दर्शन करते हैं, पुनः आरती की ओर चलते हैं। कल की कथा ठीक 2 बजे से स्टार्ट होगी और 5:30 बजे तक टीवी पे आएगी। आप सभी लोग देखिएगा। आइए बिहारी जी का दर्शन करते हैं, पावन आरती का दर्शन करते हैं। कल की कथा समय से होगी। आइए बिहारी जी का पावन दर्शन। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सभी माता बहनें अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और कृपया माँ सोना चांदी यदि आप पहन के आई हैं तो कृपया अपने सोना चांदी को संभालें, मोबाइल पर्स को संभालें। भीड़ में कोई ले जाए गिर जाए जिम्मेदार खुद आप होंगे। कृपया अपने सोना चांदी हीरा मोती को संभालिएगा। कल से सोना चांदी पहन के ना आइएगा, कोई ले जाए उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ओ मोटे मोटे